अर्जुन को छोड़कर मैं चारों पांडवों को परास्त कर सकता हूँ। आज अर्जुन भी नहीं है, अब मुझे किसी का डर नहीं। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, तुमने जो सर उठाया तो समझ लेना सर ही नहीं। बाढ़ चलाओ जिधर उधर हो जाए सफाई, धनुष उठाओ जिधर उधर हो जाए दुहाई। उड़े व्योम पर धूल ना दे रवि बिंब दिखाई, इस प्रकार मैं करूं अब घोर लड़ाई। किसी जगह आ जाए यदि मेरे बाड़ों पर नाचे तांडव चारों। इस अभिमान को भूल जा, जा जा दूध मुहे बच्चे जा, कहीं मेरे क्रोध की तुलसी से मेरे मुख में भी वह दूध नहीं जो तुलसी से पिलका जाए। डरता हूं तो तेरी अग्नि से कहीं और उबाल ना जाए। उबाल? जरा मुंह को संभाल, मैं तो तुझे एक नादान बालक समझ रहा था, तू तो बड़ी बड़ी बातें मारने लगा, साले नर की तरह फुंकारने लगा। बड़ों का अस्तित्व छोटों से ही है। प्रत्येक छोटी वस्तु आगे चलकर बड़ी होती है और अपने उच्च स्थान पर पहुंचकर नीचे की ओर गिरती है। इसलिए अपनी अधेड़ावस्था को देख अपनी पतन की दशा ध्यान में ला। ज्यादा बातें ना बना, भागा। क्या चाहता है? लड़ाई लड़कर जीत का बलिदान या प्राणदान? प्राणदान? चक्रव्यूह के दरबान इस प्रकार बोलते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? दुष्ट कौरवों के पक्षपाती प्रतिभाती संभाल, मैं तेरी आन तोड़ दूं, अभिमान तोड़ दूं, तेरा यह धनुष और यह बाण तोड़ दूं। जिस व्यू के दरबान का जागराज है तू, वो व्यू और व्यू की सब तान तोड़ दूं। यहाँ अंतर? अच्छा, आजा राजकुमार। परंतु वह अर्जुन का पुत्र है, पांडव का पवित्र रक्त है, आर्य जाति का गौरव है। धन्य है वह कोख जिसने ऐसा बाल जाया, धन्य है वह पिता जिसने ऐसा पुत्र पाया, धन्य है वह देश जहां ऐसा वीर जन्म लेकर आया। हाँ,
मैं सिंधुराज होकर, एक महान योद्धा होकर एक नादान बालक से पराजित हुआ। आज पसार पानी गलित हुआ। हस्ती के दंत उखाड़े जो सीधे रण में पहुंच न हो, एक बालक द्वारा मूर्छित हो तो कैसे उसको सोच न हो। परंतु क्या मैं उसे जिंदा छोड़ सकता हूं? नहीं, वह महामूर्ख था जो उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया। अभी एक तो वह व्यू में ही मारा जाएगा, और यदि वह बच गया तो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। कहां छिप के जाएगा, सब और ही भय है। यहाँ भी प्रलय है और वहां भी प्रलय है। वह क्या है, उसके पिता पर भी विजय है। जगत के शुभ नाम में पहले से ही जय है। अब मैं टूटे हुए स्थान को बना देता हूं। अभिमन्यु आ गया तो आ गया, अब और किसी को आने नहीं दूंगा। बोलो शिवधर महाराज की जय, बोलो शिवधर महाराज की जय, बोलो शिवधर महाराज की जय। धन्य प्रणाम करने के लिए पहले प्राणों का लक्ष्य मेरे चरण पर करना, यह अर्जुन जैसे धनुर्धारी के खुद। आचार्य, अब संभल जाइए, अब दादा से नाती का संग्राम है। पुत्र अभिमन्यु, मैं तुम्हें परामर्श देता हूँ कि तुम व्यूह में से निकल जाओ, व्यर्थ प्राण न गवाओ। बनाया व्यूह था दुर्योधनादि के चिढ़ाने पर, किसी की क्रोध में बुद्धि नहीं रहती ठिकाने पर। उठे थे हम पांडव में से, किसी को मिटाने पर नहीं मालूम था आ गया बालक निशाने पर। प्रतिज्ञा और दया में अब लड़ाई होने वाली है, भलाई में न जाने क्या बुराई होने वाली है। दादा, यह आप क्या कह रहे हैं? यही कि तुम लौट जाओ। क्या लौट जाओ? अर्जुन कुमार होकर वापस चला जाओ? नहीं आचार्य, नहीं। यदि आपको मेरी अवस्था पर विचार है तो तुम मेरे सामने से हट जाओ। मेरे इस निर्दोष धनुष को गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या और वृक्ष हत्या का दोष न लगाओ। यह हाथ अन्यायी कौरवों के लिए है, आचार्य के लिए नहीं। अधर्मियों के लिए है, आर्य के लिए नहीं। देखो, मैं ठीक करता हूँ, मान जाओ। मैं भी ठीक कहता हूँ कि तुम मेरे सामने से हट जाओ। तुम मेरे पितृ गुरु हो, तुम्हारा लक्ष्य करने को मैं तैयार नहीं, और मेरे इन बाणों को तुम्हारे पवित्र तुम खड़े हो, कुछ सोच रहे हो। आचार्य, क्या चिंता कर रहे हो? बेटा, मुझे अपनी चिंता नहीं, चिंता है तो तेरी, ममता है तो तेरी। है चिंता और ममता मेरे लिए, किसको? आपको, एक शत्रु के पक्षपाती को। पुत्र, मैं युद्ध में पांडवों का शत्रु हूँ, परंतु गैर सब समय में दोनों का हितु हूँ। ऐसा है तो आप हमारी सेना का संहार क्यों कर रहे हैं? कौरवों की ओर से क्यों लड़ रहे हैं? मुझे आज क्या हो गया? मैं जब धनुष उठाता हूँ तो हाथ फिसलते हैं, प्रत्यंचा से बाण बाहर नहीं निकलती है। यह क्या है? कानों पे गाता कोई यह गीत है? युद्ध यह जो हो रहा है। दुर्योधन, हमारी बड़ी माता महारानी द्रौपदी का साड़ी उतारने वाला वह दुष्ट दुशासन कहाँ है? आ पहुंचा है शीश पर व्यू फाड़ता सिंह, मृगा तुम्हारे कान पर अब दहाड़ता सिंह। अरे नन्हे नादान, और इसलिए
भागते हुए चला जाए थे। शर्म और इन कर्मदार हाथों को जो अपनी भाभी के बाल खींचते हुए घसीटते हुए राजसभा में लाए थे, ला कर भी ना शर्माए। आज उनके बड़े बड़े घुंघराले केसों का बदला तेरे इन काले काले बालों से लिया जाएगा। पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो भाई आ जाओ, आ जाओ। यह आंखें जो माता द्रौपदी को दासी की जैसी देती थी, छोड़ दूं। यह हाथ जो उस अबला पर पड़े थे, मरोड़ दूं। मगर नहीं, याद आया, तू मेरा शिकार नहीं, महात्मा भीम का शिकार है। तेरी मृत्यु का उन्हीं के हाथों का अधिकार है। उन्होंने तेरे रक्त से माता द्रौपदी की बात खींचने की आंधी है, इसलिए तू उनकी प्रतिज्ञा पूर्ति का समान है। उससे जा, अपनी रानियों की आंखों में डूब मर जा। मेरे इन बाणों की धारा में अपनी प्राण न गवा। मास्टर नहीं है। योद्धाओं के प्राण हमेशा बाणों की जोत पर रहती है। युद्ध करते समय उन्हें किसी की माया और किसी का मोह नहीं होता। बच्चों मेरे बैठ थोड़ा रुक। तुमने समझ रखा होगा, आज अर्जुन बहुत दूर है। चक्रव्यूह रचाए और पांडव पर विजय पाए, परंतु तुम्हें यह मालूम नहीं, आनंद उसी के राग में है जिसके सर पर सच्ची धुन है। पांडव का सारा दल का दल और बच्चा बच्चा अर्जुन है। तुम्हारे कानों का पर्दा हिलाने के लिए यह विचार, तुम्हारी तलवारें मयान से बाहर निकलवाने के लिए इन नन्हे नन्हे हाथों में यह लोहा और यह हथियार, हाँ, अन्यायी रवैया पूरी पहुंचाने के लिए। आज अकेला अभिमन्यु इस चक्रव्यूह के वन में दहाड़ रहा है। तुम्हारे योद्धाओं को बनेले जीवों के समान चुन चुन कर मार रहा है, और तुम हो कि लजाते नहीं, शर्माते नहीं। शोक है तुम्हारे इस धिक्कार पर, और धिक्कार है तुम्हारे इस मरे हुए सैनिकों पर। जो जीना चाहते हो न आओ इस आग के मुंह में, नहीं तो तुम भी ढूंढ जाओगे गिर कर इस आग के मुंह में। अब नहीं सहा जाता, तो आ जाओ, आ जाओ।
देखो लाचार है, अंधकार है, धुंधकार है, कार है, हाँ कार है। फंसो जंगल में। पूर्ण हुआ, यह अनुष्ठान पूर्ण हुआ। व्यू को तोड़ा, गौरव सेना का विध्वंस किया, सफेद खरीदों को परास्त किया। अब इस माया जाल से उलझने का प्रयत्न करना चाहिए। व्यू के उस भाग पर विजय प्राप्त करके बाहर निकलना चाहिए, उधर ही चलना चाहिए। आचार्य, अभिमन्यु तो बड़ा अनर्थ कर रहा है। सारथी नहीं रहा, रथ नहीं रहा, रथ का समूह नहीं रहा, फिर भी हजारों में लड़ रहा है। सापत अपेक्षा सापत बच्चा बड़ा भयंकर है। उसे बच्चा ना कहो, वह अर्जुन से भी बढ़कर है। उड़ती हुई आंधी में, बढ़ती हुई ज्वाला में जितनी वेग है, उससे भी अधिक उस राजकुमार का तेज है। क्या तुमने रामायण में लव कुश की कथा नहीं पढ़ी है? अर्जुन बलि अवश्य है, परंतु अब वह ढलते हुए दिन के समान है, इसलिए अभिमन्यु वह उसे बढ़कर है। इधर उधर चारों ओर वही बस मेरा सहारा था। कहते हुए देह कांपती है, जीभ कांपती है। अभिमन्यु ने अभी अभी महाराज शैल के भ्राता को हाँ, उसी योद्धा ने बुरे वक्त में बुरी जगह पर और बुरे मारा है। और तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण को भी उसी अभिमन्यु ने मारा है। आज अभिमन्यु के खातिर हम सबका सर्वनाश है। देखिए वहाँ आपके प्रिय पुत्र की लाश है। मेरा नन्हा, मेरा फूल सा बच्चा पृथ्वी पर। अब तक तो मैं शांत था, चढ़ गया जुनून, अब तू जाता है कहाँ? करूं खून का खून। भाई अश्वत्थामा, कहो क्या समाचार है? हेलो, अभी तुम्हारे पुत्र को पहुंचाया है और कुछ टिमटिमाते हुए दीपक को भी बुझाया है। क्षत्रियों का संतान रोने चिल्लाने की साहस नहीं है, वीरता दिखाने की है। टाइम आ गया। बेशक हमें यही करना चाहिए।
अभिमन्यु को मारने का उपाय करना चाहिए। सेनापति को धर्मोपदेश देने का अधिकार नहीं है। जिस प्रकार नहीं, यहाँ विजय नहीं, तेरा अंतिम समय है। हारे हुए कायरों, मेरी बाणों की मार खाते खाते तुम्हारी यह रण लालसा पूरी नहीं हुई। जाओ जाओ, अपनी माताओं की गोदियों में जाकर सो जाओ, मेरे धनुओं के सामने ना आओ। अब फिर तुम सम्मुख आते हो, धिक्कार है ऐसी मर्दानी में। यदि छत्रीपन की लाज हो तो डूबो चुल्लू भात पानी में। पानी अभी प्रकट कर देता हूँ। पानी किधर है और तुम किधर है और बेईमानी किधर है? अरे तुम बार बार पांडवों के पराक्रम से पराजित होकर अपना खून दिखाते हो और बार बार अधर्मियों के साथ मुंह छिपाते हो। क्या यही शूरवीरों का धर्म है? अरे निशाचरों, तुम स्याही वाले भयंकर नहीं, वीर कलंक हो। तुम बड़े सबूत हो। जो अपने बड़े को इस प्रकार का अपनाते हो और जुबान चलाते हो। बड़े अपनी बड़ाई से चाहे अपने हाथों अपना बड़ापन गवाए तो इसमें हम छोटों का क्या दोष है? आज भी तुम्हारे साहस पर, वीरता पर संतोष है। ऐसा है तो भतीजे के रग में भी चाचा के मोहब्बत का जोश है। सच्चा सत्कार है। अगर बालक पर आपका सच्चा प्यार है तो यह बालक का शीश भी आपको प्रणाम करने को तैयार है। प्यारी तलवार, अब तूने बहुत रक्त पी ली, अब आराम कर। धनुष, तू भी विश्राम कर। बाणों से भरे हुए विषम, तू भी विश्राम कर। आज कौरव और पांडवों में संधि हुई, बैर वाटिका में प्रेम पुष्पों की सुगंधी हुई। हो गया ना? हाँ, खेलना जाने न पाए। हमारी जरा सी मुक्ति पर तूने कैसे विश्वास कर लिया? कौरवों और पांडवों में संधि हो जाएगी, इस भोले पल पर परिहार है। अरे जो बहादुर होते हैं वह भोले होते हैं। भोलापन शूरवीरों का श्रृंगार है। यो दादा गुरु, तुम्हारे होते यह अत्याचार है। तुझ पर घोर अत्याचार हो रहा है, पर क्या करूं? जकड़ा खड़ा हूं उस समय परतंत्रता की डोर में। मेरे लिए आज मेरी प्रतिज्ञा आज कारागार है। अब हमारी दया पर तेरे जीवन और मरण का अधिकार है। बोल सांप के बच्चे, नदी किनारे के पीवे, बोल मौत चाहता है या प्राणों की भीख? और तुम जैसे नर पिशाचों से भीख मांगना भिखारियों का कार्य है। छत्री, सच्चे छत्री ऐसा भ्रष्ट भीख नहीं ले सकते। नहीं, तुम अभी जो मांगे हो उसको अभी हम दे सकते हैं। दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। तो उस तरफ पड़ी हुई मेरी तलवार तुम्हारी सेना को चीरता फाड़ता हुआ इस वीर पर विजय पाऊंगा और भी मैं होकर अपनी सेना की ओर जाऊंगा। आगे
कीजिएगा, वरना लाभ के स्थान पर महाहानि होगी। तलवार उन हाथों में पहुंची और बस मैदान ही मैदान है। नहीं, सुयोधन इतना अनजान है। क्यों दान देने वाले कार्यों, आप क्या देता है? ऐसा कठिन दान देने के लिए सुयोधन लाचार है। तो तू है, धिक्कार है। सिंह के बच्चे को इस प्रकार धोखा देकर फांसने वाले वादी को तुम पर हजार हजार फटकार है। हे भगवान त्रिलोकीनाथ, तू सब देख रहा है। अभिमन्यु अब तक धर्म पर लड़ रहा है, अब धर्म पर ही उसका देहावसान होता है। आर्य जाति के गौरव पर लड़ने वाला यह आर्य पुत्र आर्य माता पर बलिदान होता है। प्रिय उत्तरे प्रणाधी, तुम्हारा प्रेम पात्र यशस्वी चंद्र दुष्ट राहु केतुओं के घेरे में आ गया है। माता का दूध न जाने वाले निर्लज्जों, क्षत्रिय वंश को कलंकित करने वाले राक्षसों, मरते मरते 4 को चूर्ण कर दूंगा, कार्य संपूर्ण कर दूंगा।